तो हेलो फिजन, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम तो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, जबकि वो तो पहला टॉपिक है। लेकिन उस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में लिंक किया हुआ उस वीडियो का लिंक, तो आप फटाफट से जाकर उसको देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की, पूरा डिटेल तरीके से इस टॉपिक को समझेंगे एंड इस चैप्टर को यहाँ पर आज फिनिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन के साथ। क्या है ह्यूमन ब्रेन, जानते हैं इसके बारे में। फटाफट से देखिए, ह्यूमन ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल, यानी हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है वो स्कल से प्रोटेक्ट होता है। जैसा कि आप लोग भी देख सकते हो, एक हार्ड लेयर हमारे सर के अराउंड, देखो इन बालों के अंदर जो एक हार्ड लेयर प्रेजेंट है वो होता है स्कल, जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। सेकंड पॉइंट देखो जरा, इनसाइड स्कल ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मैनिंग्स कंस्टिट्यूट 3 लेयर्स, यानी अब जो हमारे स्कल के अंदर होते हैं उस स्कल के अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी देखो जरा। आउटर लेयर जो होती है वो होती है आपकी ड्यूरा मैटर, मिडल लेयर जो होती है उसको हमने नाम दिया है पर एर्कनॉइड, एंड द इनर लेयर इज पिया मैटर। यानी 3 लेयर स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी। आउटर लेयर विच इज ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर विच इज एर्कनॉइड, एंड द इनर लेयर विच इज पिया मैटर। तो बात करते हैं जरा आगे के पॉइंट्स की। देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। अब जो हमारा ब्रेन है वो हमारे 3 में, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ब्रेन के आउटसाइड का स्कल पढ़ा, उसके अंदर 3 लेयर होती है, ड्यूरा मैटर, एर्कनॉइड एंड पिया मैटर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से वो 3 पार्ट्स देखो जरा। पहला है हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मैं आप लोग को बताती हूँ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन क्या होते हैं। देखो हमारे ये ब्रेन है सिंपली फोर ब्रेन यानी आगे, फोर हेड आप लोग समझते हो ना, फोर हेड यानी आगे का, फोर हेड भी कराती है लड़कियां तो, ठीक है। तो फोर मतलब आगे का, तो ये होता है हमारा फोर ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन, एंड जो पीछे का होता है वो होता है हमारा हाइंड ब्रेन। यानी ब्रेन जो है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब हम लोग एक एक करके तीनों की बात करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन, कि इनमें किस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारा ब्रेन जो है वो एक्चुअल में कैसा होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और कैसा वो दिखने में होता है, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन। तो फटाफट से बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, फॉर्म मेजर पार्ट, हाइपोथैलेमस। पहली बात सुनो, फोर ब्रेन जो है हमारा क्या क्या कंसिस्ट करता है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, यानी 3 पार्ट कंसिस्ट करता है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। लेकिन जो आपका सेरेब्रम है वो आपका फॉर्म करता है मेजर पार्ट, यानी जो सबसे ज्यादा एरिया का कोई कवर कर रहा है फोर ब्रेन में, तो वो है आपका कौन, सेरेब्रम, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, सेरेब्रम डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स। अब जो आपका सेरेब्रम है वो आपका 2 हाफ्स में डिवाइडेड है। कैसे, देखो देखो, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। मैं आप लोग को बताती हूँ, मान लो आपका कुछ ये इस टाइप का ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी लेफ्ट और राइट। ये क्या है आपके सेरेब्रल हेमिस्फेयर, क्या है आपके सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो यही चीजें कह रहे हैं कि सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड है आपका 2 हाफ में, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मान लो ये आपका ब्रेन है, ये ऊपर का फोर ब्रेन वाला हिस्सा है, और किस पार्ट में डिवाइड है, 2 हाफ्स में, यानी लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। आगे देखो जरा, कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है आपके, ये कवर्ड है लेयर से, ये कवर्ड है एक लेयर से, और जिसको हमने क्या नाम दिया है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या नाम दिया हमने इसको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बात समझ में आ रही है। जो आपका सेरेब्रम है, पहली बात तो वो मेजर पार्ट फॉर्म करता है फोर ब्रेन के अंदर, उसमें ये डिवाइड है लॉन्गिट्यूडनली 2 हाफ्स में, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, एंड कवर्ड है लेयर से जिसका क्या नाम है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, हेमिस्फेयर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड द कॉर्पस कैलोजम। मैंने आप लोग को क्या बताया अभी, हेमिस्फेयर बताए थे, सेरेब्रल हेमिस्फेयर, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी लेफ्ट और राइट वाले जो हेमिस्फेयर होते हैं वो आपस में किससे कनेक्ट होते हैं, कैसी तैर रहे होते हैं हवा में, नहीं, उनको रोकने के लिए किसी चीज का कनेक्शन भी तो हमें चाहिए होता है। तो वो किससे कनेक्ट होते हैं, एक नर्व फाइबर से, जिसका नाम क्या है, कॉर्पस कैलोजम। तो नीट में क्वेश्चन क्या आएगा बनके,
कि लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर, या फिर आप वहां पर उसको सेरिब्रल हेमिस्फेयर भी नाम दे दिया जाता है, तो वो किससे कनेक्ट रहते हैं? एक नर्व फाइबर से। ऑप्शन सिंपली आपको ये देंगे कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड थ्रू, तो ऑप्शन आप लोगों को देखने और आंसर क्या लगाना है? कॉर्पस कैलोजम। नेक्स्ट देखो जरा, न्यूरल सेल बॉडीज आर कंसंट्रेट फॉर गिविंग कलर टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच इज ग्रे एंड हैंस कॉल्ड द ग्रे मैटर। यानी कुछ न्यूरल बॉडीज कंसंट्रेट हो जाती हैं, यानी इकट्ठी हो जाती हैं और एक कलर प्रोवाइड करती हैं, किसको? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स समझ में आ रहा है? बताया था आप लोगों को, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो कलर है वो कैसा है? ग्रे। कैसे आ रहा है? क्योंकि न्यूरल बॉडीज इकट्ठी होकर उसको वो कलर दे देती हैं और इसलिए उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, cerebral cortex contain motor areas, sensory areas, and this region are called as association areas responsible for the memory and the communication। बात सुनो ध्यान से, जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर कुछ एरियाज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मोटर एरियाज हो गया, सेंसरी एरियाज हो गया। सेंसरी एरिया से आप लोग क्या समझ रहे हो? किसी चीज को सेंस करने के लिए, राइट। मोटर एरिया से यहाँ पर क्या मतलब है कि कुछ ऐसे दिमाग वाली चीजें, जैसे कि आप लोग, अरे भाई किस समय दिमाग यूज नहीं हो रहा, आप लोग बात कर रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग लिख रहे हो, चल रहे हो, कहीं नाच रहे हो, सब चीजों में दिमाग का यूज हो रहा है, बोल रहे हो, सब चीजों में दिमाग का यूज हो रहा है, तो वो काम आपके करते हैं मोटर एरियाज। सेंसरी एरियाज तो आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कुछ एरियाज कंटेन करते हैं, जैसे हो गया आपका मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज, एंड इन सबको मिलाकर हम बोल देते हैं एसोसिएशन एरिया, जिसके अंदर ही मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब अंदर बोले तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं, बट जो नाम दिया है एसोसिएशन एरियाज, इनमें ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी एंड द कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एरियाज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मेमोरी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, myelin sheath constitute inner part of the cerebral cortex, giving white appearance to the layer and hence called the white matter। क्या मतलब है इस चीज का? ध्यान से देखो जरा, मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था कि कुछ न्यूरल सेल बॉडीज कंस्टिट्यूट हो जाती हैं और बना देती, मतलब ग्रे कलर प्रोवाइड कर देती हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, और हेंस उसको क्या बोल देते हैं हम? ग्रे मैटर। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ ही हो रहा था, ये भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ ही हो रहा है, तो व्हाइट अपीयरेंस, उधर ग्रे अपीयरेंस, मैं आप लोगों को सब समझाती हूँ। पहले बस एक चीज याद रखो कि न्यूरल सेल बॉडीज ग्रे कलर दे रही थी और ग्रे मैटर कहलवा रही थी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, एंड माइलिन शेथ जो है ये कॉन्स्टिट्यूट होकर क्या बना देते हैं? जो कि ध्यान से इनर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, वो आउटर लेयर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। अभी समझ में आएगा, देखो इनर पार्ट करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स का और गिविंग व्हाइट अपीयरेंस, यानी व्हाइट अपीयरेंस दे देते हैं, एंड हेंस कॉल्ड द व्हाइट मैटर। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मार्कर यूज करती हूँ, मेरी बात सुनो। मैं आप लोगों को सेरिब्रल हेमिस्फीयर के आउटसाइड बताया था, मान लो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एंड इसी के आउटसाइड क्या थी? वो कॉर्टेक्स की, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर थी। तो अब ये देखो, जो मैंने आप लोगों को ग्रे मैटर बताया था वो तो हो गया ये आउटसाइड वाला, ये जो आपको ग्रे मैटर है, ठीक है, जो कि न्यूरल सेल बॉडी कंसेंट्रेट होकर क्या बना देती है? ग्रे मैटर। अब जो इनर पार्ट है, मान लो ये व्हाइट, व्हाइट क्या, व्हाइट तो दिख ही रहा है आप लोगों को यहाँ पे, मैं इसको ना ब्लू कलर से कर देती हूँ, एक आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, ठीक है। ब्रेन क्या आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जिसके आउटसाइड पे एक लेयर है क्या? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसमें जो न्यूरल सेल बॉडीज जो ग्रे अपीयरेंस दे रही थी और ग्रे मैटर कहलवा रही थी, वो ये है, जो कि केवल आउटर लेयर को कहलवाएंगे, केवल किसको कहलवाएंगी? आउटर लेयर को कहलवाएंगे, ठीक है। और ये जो माइलिन शेथ है जो कि कॉन्स्टिट्यूट, यानी इनर पार्ट कर रही है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इनर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है और क्या दिलवा रही है? व्हाइट अपीयरेंस और व्हाइट मैटर। तो ये तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का इनर पार्ट कर रही है। अब जो जितना भी इनर पार्ट देख रहे हो, ये क्या किससे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है? माइलिन शेथ से है, दोनों ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट, लेकिन जो आपकी न्यूरल बॉडी जो आपको ग्रे कलर प्रोवाइड करवा रही थी वो केवल करवा रही थी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के आउटर रीजन में। जैसा कि ब्लू कलर को आप ग्रे कलर मान लो, ठीक है, ये देखो ग्रे कलर प्रोवाइड करवा रही है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के आउटर रीजन में, लेकिन जो अंदर का इनर पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, वो आपके करवाती है माइलिन शेथ, कॉन्स्टिट्यूट होकर क्या बना देती है? व्हाइट अपीयरेंस दे देती है, एंड हेंस कॉल्ड द व्हाइट मैटर। यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन कौन से दो मैटर्स आ गए? ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। बात समझ में आई या नहीं आई? आपके स्क्रीन पर एक फोटो आ रही होगी, देखो जरा स्क्रीन पर, इससे आप लोग समझोगे।
आप लोगों को साइड में ग्रे मैटर दिख रहा होगा, विच इज ग्रे मैटर न्यूरल सेल बॉडी से कंसिस्ट होकर वो बना है। जो बीच का व्हाइट व्हाइट मैटर, मैंने शायद उस पर लेबलिंग भी हो रही होगी, वो व्हाइट मैटर आपका किससे बना है, माइलिन शीथ से मिलकर बना है। समझ में आई बात यहाँ तक? ठीक है, यही था व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। और ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कुछ एरियाज होते हैं, मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज, जिससे मिलाकर क्या बोल देते हैं, एसोसिएशन एरियाज। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आगे के पॉइंट पे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता दूं, शायद अभी पिछले कुछ देर पहले भी आप लोगों को आवाज आ रही होगी कुछ अजीब से, एक्चुअली बाहर कुछ काम चल रहा है, तो वो शायद ड्रिल मशीन होती है, पता नहीं क्या कुछ तो होता है, तो उसकी आवाज एक्चुअली आ रही है। बाहर कुछ काम चल रहा है, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे मेरी आवाज आपको उससे तो ज्यादा ही आ रही होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने माइक्रोफोन लगा रखा है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं जरा आगे। सेरेब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलेमस, यानी अब मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों को 3 बताया था ना कि इसमें क्या क्या होता है। सेरेब्रम होता है, ब्रेन में हमारे क्या बताया मैंने, सेरेब्रम होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, 3 चीज मैंने आप लोगों को बताई थी बेसिकली। तो सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलेमस। थैलेमस के अराउंड एक स्ट्रक्चर रैप किया हुआ होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेरेब्रम, सेरेब्रम जो है वो थैलेमस के अराउंड रैप किया हुआ होता है। समझ में आ रही है? फॉर्म्स अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर एंड द सेंसरी एंड द मोटर सिग्नलिंग। अब ये बात है थैलेमस की चल रही है कि थैलेमस क्या फॉर्म करता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर किस किस के लिए, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए। ठीक है, यानी सेंसरी एरियाज, मोटर सिग्नलिंग एरियाज, ये सब ज्यादातर कौन कंट्रोल करता है, हमारा थैलेमस कंट्रोल करता है। अब आ जाते हैं हाइपोथैलेमस पे। तो हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, बीच में थैलेमस है, अराउंड इसके सेरेब्रल जो आपका सेरेब्रम है वो रैप किया हुआ है, एक तरह से मतलब रैप किया हुआ है, ऐसे करके बोल सकते हो, नॉट लाइक दैट, रैप किया हुआ है। और थैलेमस के बेस में, इन थैलेमस के नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्या, हाइपोथैलेमस। याद रखो, हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, प्लेजर, फियर एंड मोटिवेशन, यानी जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, बेसिकली यहाँ पर इमोशंस की बात की गई है, यानी जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। और इस पे नीट में हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इमोशन बॉडी टेम्परेचर हो गया, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, या फिर हमें मोटिवेशन, अंदर से जो मोटिवेशन आती है, डर लगता है, एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, ये सब चीजें सारे हमारे इमोशंस कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही है? फोर ब्रेन के चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, उसके बाद हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन पे। देखो जरा, देखो लास्ट पॉइंट हमारा ये है, सॉरी सॉरी थोड़ी आवाज आ रही है बाहर से, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, थोड़ा काम चल रहा है। देखो जरा, लास्ट पॉइंट तो हमारा ये है, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जरा, hypothalamus contains several groups of the neurosecretory cell which secrete hormone called the hypothalamic hormone, यानी हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एक ग्रुप कंटेन करता है जो कि किसका, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का, जो कि सीक्रेट करते हैं हार्मोन, क्या, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस के अंदर एक ग्रुप होता है किसका, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का, जो कि एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस के थ्रू हो रहा है, दैट्स मीन हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब चलते हैं जरा लास्ट पॉइंट पे, इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब जरा ध्यान से सुनो, इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, वन अमाइग्लाडा एंड हिप्पोकैम्पस और एटसेट्रा, ये सब चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसका नाम है लिम्बिक लोब एंड लिम्बिक सिस्टम। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में 3 ही नाम दिए हुए हैं, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, अमाइग्लाडा एंड हिप्पोकैम्पस और उसके आगे एटसेट्रा। तो आप लोगों को याद रखना है कि आपके नीट में क्वेश्चन किस उससे आएगा कि लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब में क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। तो पहला इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा अमाइग्लाडा एंड तीसरा हिप्पोकैम्पस। समझ में आ रही है? ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, अब जरा मूव ऑन कर जाते हैं मिड ब्रेन पे। नहीं, पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हाइंड ब्रेन, देन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी मिड ब्रेन। ठीक है, देखो जरा, हाइंड ब्रेन पहले पढ़ाने का रीजन बता देती हूँ, क्योंकि मिड ब्रेन में पहली ही लाइन ऐसी है क्योंकि उसको डिफाइन किया गया है कि मिड ब्रेन आपका कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जब तक आप ये हाइंड ब्रेन नहीं पढ़ते तब तक आपको मिड ब्रेन समझ में नहीं आता, उसकी पहली लाइन ही नहीं समझ में आती। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं आप लोग को पहले हाइंड ब्रेन पढ़ा रही हूँ। देखो जरा, हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पोन्स, सेरेबेलम एंड मेड्यूला, जिसको हम बोल सकते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सब लोगों को मिला के। मेरी बात सुनो जरा, जैसे कि हम लोगों ने फोर ब्रेन में पढ़ा था, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, 3 चीजें हमने पढ़ी थी फोर ब्रेन में। सेम चीज यहाँ पर आ रही है कि हाइंड ब्रेन क्या क्या कंप्राइज करता है, पोन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला, 3 चीज भी हाइंड ब्रेन भी कंप्राइजेस करता है। ठीक है,
ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यानी पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, इन तीनों को बुलाकर हम बोल सकते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, पोन्स। सबसे पहले बढ़ते हैं पोन्स के बारे में। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। अब जो पोन्स है उसमें काफी सारे फाइबर ट्रैक्ट होते हैं, यानी वहां पे भी आप लोगों ने पढ़ा था नर्व फाइबर करके, जो कि लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को मिला रही थी, उसी तरीके की कुछ एक फाइबर होती है जो कि डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को आपस में इंटरकनेक्ट करती है। तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा ऐसा पार्ट है, ये तो खैर ऑप्शन में आएगा कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि ब्रेन्स के डिफरेंट डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट करके रखता है। तो आंसर क्या है, पॉन्स। और उसका आगे लिख सकते हैं कि पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, पॉन्स ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स ऑफ कौन सा है, फोर ब्रेन। ठीक है, तो आप लोगों को टिक क्या करना है, पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, cerebellum has a convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons। यानी जो आपका cerebellum है वो प्रोवाइड करता है ज्यादा से ज्यादा सरफेस ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स पर आ सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेड्यूला। मेड्यूला कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी मेड्यूला आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, एंड कंटेन्स द सेंटर व्हिच कंट्रोल द रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। यानी जो मेड्यूला है वो आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। अरे यार, आप लोगों ने पहले भी ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में भी मैंने पढ़ाया था ना, आपको बता देती हूँ कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ब्रेन से अटैच होती है, यही तो मेनली सेंट्रल न्यूरल सिस्टम बनाती है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम याद है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा काम आर्ट बॉडी में किसका है, ब्रेन का है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाती है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, यानी जितने भी सिग्नल, जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो यहीं से पास होंगे और यहीं से आएंगे। जितने भी सिग्नल्स हैं न्यूरॉन्स के थ्रू वो यहीं से पास होते हैं, यहीं से आते हैं, यानी ब्रेन टू बॉडी, बॉडी टू ब्रेन, मेनली सेंट्रल न्यूरल सिस्टम आपका यही बनाते हैं। ठीक है, और इनसे जो एसोसिएटेड जितनी भी चीजें होती है वो आपका पीएनएस बनाती है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, याद है कि नहीं? देखो जरा, तो मेडुला आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, कंटेन सेंटर विच इज कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड द गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। एंड जितनी भी गैस्ट्रिक सिक्रेशंस है, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस है यानी अपनी हार्ट बीट वगैरह, और क्या है, रेस्पिरेशन, ये जो सब चीजें होती हैं ये हमारी कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला, जो कि डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, आपके ब्रेन से। तो भाई अब तो इतना तो दिमाग चल जाना चाहिए आप लोगों का। समझ में आ रही बात? होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझाने का मैं केवल समझा ही सकती हूँ, बस आप लोगों को याद करने का काम तो आप ही का है। आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि सेरेबेलम का क्या काम होता है, सरफेस प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स के लिए, मेडुला का काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, ये सबको कंट्रोल करके लगता है। पोन्स का क्या काम होता है, डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को आपस में इंटरकनेक्ट करके रखता है। तो भाई ये सब चीजें तो आपको खुद से याद करनी पड़ेगी, समझाने का काम हमारा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है हाइंड ब्रेन। अब फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं मिड ब्रेन पर। अब आगे के पॉइंट्स पे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड भी नहीं है और ब्रेन का डायग्राम मैं इतनी प्रॉपरली ड्रॉ भी नहीं कर सकती जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। हो सकता है मेरे को आ जाए लेकिन आपको ना आए, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाओ। एंड एनसीईआरटी पे 320 पेज नंबर पे, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो न्यू है तो आप लोग देख लो, न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला आपका चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो यार, इतना पता होना चाहिए। तो उसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ओल्ड एनसीईआरटी में वो 320 पेज नंबर पर है। तो फिर ब्रेन का नीचे स्ट्रक्चर दे रखा है, उसको खोल के बैठ जाओ, देन मैं इस पॉइंट्स को कंटिन्यू करती हूँ, तो जो आपको समझ में आने वाले हैं मजा ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी चिंता मत करो, अगर चल गया चैनल तो इलेक्ट्रिक बोर्ड लेंगे बड़ा वाला, चलेगा भाई, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। देखो जरा, लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक है, कहाँ लोकेटेड होता है ये, क्या, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन पे आ चुके हैं हम लोग। मिड ब्रेन जो है वो हमारा लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन। अब जरा एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो, देखो जरा देखो, फोर ब्रेन का हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा और पोन्स दिख रहा होगा हाइंड ब्रेन का, जिसके बीच में ये मिड ब्रेन होगा। उस पर मार्किंग्स हो रही हैं, मार्किंग्स हो रही हैं, फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन बीच में हो रहा है मिड ब्रेन, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये चीज याद रखनी है कि फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पोन्स के बीच में ये मिड ब्रेन जो आपका लोकेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंड कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द ब्रेन, यानी मिड ब्रेन के अंदर एक कैनाल पास करती है जिसका क्या नाम है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, देखो फिर से आप लोगों से मैं कह रही हूँ याद करने का काम आप लोगों का है, मैं आपको सिर्फ समझा ही सकती हूँ। प्लीज इन चीजों को याद कर लेना, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में मोस्टली चीज ऐसी है, मतलब मोस्टली 50% ऐसी है कि मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ, तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ चीज ऐसी है जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब मैं इसको ऐसे कैसे समझा सकती हूँ कि आपको याद हो जाए, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा,
बड़ी ही जल्दी पहुंच चुके हैं इस चैप्टर की लास्ट, अरे कट, बड़ी ही जल्दी पहुंच चुके हैं इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड पर। देखो जरा पॉइंट्स फिर से, सॉरी पीछे की आवाज के लिए। डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट फोर राउंड स्वेलिंग लोब्स कॉल्ड द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यानी डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, डॉर्सल समझते हो वेंट्रल आगे वाला होता है, डॉर्सल पीछे वाला होता है, तो मिड ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में क्या होते हैं, फोर स्वेलिंग लोब्स होते हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो इस चीज को प्लीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम। अब जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। इनमें आपको हजारों बार कंफ्यूजन किए जाती है कि मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन, जो कि एक सही ऑप्शन है, हाइंड ब्रेन या फोर ब्रेन या मिड ब्रेन, तो काफी सारे ऑप्शन दे देंगे। आप लोगों को चूज क्या करना है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जो कि मिलकर क्या बना देते हैं, आपका ब्रेन स्टेम। इसमें आप लोग ये चैप्टर समझा तो दिया है, आज का जो लेक्चर का टॉपिक था ये मैंने समझा जरूर दिया है, लेकिन मैं बस इस चीज के लिए थी, काश मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड होता। ये मैं आपके सामने कोई रोध हो नहीं रही हूँ, ठीक है, ऐसे मैं उस चीज पर वर्क कर रही हूँ, बहुत ही जल्दी होगा मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड, डोंट वरी। तो जब होगा तब मैं आप लोगों को इस लेक्चर को दोबारा समझाऊंगी, इस लेक्चर को, और जो समझाने वाली हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक बोर्ड का फायदा क्या रहता है कि हम लोग के पास डायग्राम्स वगैरह होते हैं। मैं यहाँ पर डायग्राम बना भी दूं, बट शायद वो क्लियरिटी ना पाए जो कि आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी दी हुई है। तो एनसीईआरटी खोल के मेरे साथ में बैठो एंड इनको पढ़ो, फिर जो आपके दिमाग में छपेगा वो तो भाई कहीं छप ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात को? तो चिंता मत करो, इलेक्ट्रिक बोर्ड फटाफट से कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं एंड बढ़िया सा लेक्चर लेकर मैं आप लोगों के सामने, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि कल परसों का लेक्चर इलेक्ट्रिक बोर्ड पर ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगेगा, बट मैं अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। समझ में आ रही है बात? बाकी आशा ये करती हूँ कि आप लोगों को इससे भी समझ में आया होगा। बस थोड़ा इसमें लर्निंग का जरूर काम है इस चैप्टर में, तो वो लर्न तो आप लोगों को थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों के चैप्टर्स थे मसल वाले, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, वो ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें डायग्राम का इतना यूज नहीं था, लेकिन जो डायग्राम्स उसमें जैसे भी थे वो मैं बना सकती थी, राइट, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखा सकती थी। तो वो चैप्टर मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर समझाए हुए हैं, उसमें तो आप लोगों को लर्न करने की जरूरत नहीं है। बट ये चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिनकी मार्किंग्स भी एनसीईआरटी में नहीं की हुई है, तो वो तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाय दिस फाइनली वी आर कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। होप आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ऑल्सो जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम वाला पार्ट है इसी चैप्टर का, वो मैंने अपने कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का जो लिंक है वो दे रखा है, तो फटाफट से जाकर उसे भी देख लो, पूरे चैप्टर को एक साथ कर लो, रैप अप कर लो और साइड में फेंको, ताकि नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सको। तो जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, और उससे पहले अपने डाउट्स को मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, जो भी आपका नेक्स्ट डाउट है, एंड बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आपके डाउट सॉल्विंग वीडियोस आ चुके हैं ना, फटाफट से जाकर उसे चेकआउट कर लो। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।